दोस्तों, सत्ता परिवर्तन के लिए क्या जरूरी होता है? पावर, पैसा, घातक हथियार, भीड़ या फिर विचारधारा? क्योंकि एक विचारधारा ऐसी थी बंगाल में जिसे अभी हाल में नस्ते नाबूद कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूं वामपंथी विचारधारा लेनिन की विचारधारा की। 4 मई को चुनाव का नतीजा आता है और उसके बाद लेनिन की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। टीएमसी वाले बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं और बीजेपी वाले टीएमसी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मूर्ति तोड़ी है। लेकिन सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। आइए जानते हैं व्लादिमीर लेनिन के बारे में। इनका प्रभाव रूस पे देखा जाता है और बाद में सोवियत संघ के ऊपर भी इनका काफी प्रभाव था। 1917 से लेकर 1924 तक इनकी विचारधारा ने रूस को सोवियत संघ में बदल दिया। ये सर्वहारा समाज के पक्षधर थे और इन्हें लगता था कि सब कुछ उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए, सब कुछ सर्वहारा के लिए होना चाहिए। जो सिर्फ मेहनत और मानसिक बल पे अपनी जिंदगी जीता है और जिंदगी को यापन करने की कोशिश करता है, न तो उसके पास मशीन है, न तो कारखाने हैं, न तो संसाधन है, न तो जमीन है, अपनी जिंदगी को किसी तरीके से चलाता है। शायद इसलिए वो उसे सर्वहारा कहते थे। उन्हीं के शासन काल में, उन्हीं की विचारधारा पे आगे चलते हुए रूस में प्राइवेट ओनरशिप को खत्म कर दिया गया और कई चीजों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जैसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर लें, कंपनी की बात कर लें, संगठन की बात कर लें, इन सब पे राजनीतिक प्रभाव पड़ता है और इन सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। उसी विचारधारा को भारत में भी जन्म लेने का मौका मिला और 1947 आते आते एक अच्छा खासा दबदबा वामपंथी विचारधारा का भारत के ऊपर भी देखा जाता है। लगभग 30 साल तक बंगाल के ऊपर वामपंथी विचारधारा का शासन रहा। उसके बाद टीएमसी की सरकार आती है और अब 2026 में भाजपा की सरकार वहां आती है। आज देखा जाए तो वामपंथी विचारधारा लगभग पूरे देश से साफ हो चुका है। केरल की बात कर ले या फिर बंगाल की बात कर ले या फिर किसी और क्षेत्र की बात कर ले, वामपंथी विचारधारा जो है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। हालांकि बंगाल में परिवर्तन हो चुका है और अब शायद लोग व्लादिमीर लेनिन की विचारधारा से उतना अपने आप को जुड़ाव महसूस नहीं करते। और यही वजह है कि 4 मई को आए हुए नतीजे के बाद वहाँ पे उसकी मूर्ति को तोड़ दी जाती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या लेनिन के विचारों पर चलते हुए बंगाल ने कुछ पाया था, कुछ उसे मिला था? तो बंगाल में 1977 से लेकर 2011 तक वामपंथियों का शासन रहा और इस दौरान वहाँ पे लैंड रिफॉर्म किया गया, एग्रीकल्चर ग्रोथ किया गया। लेकिन एग्रीकल्चर रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म के साथ साथ वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्टैग्नेशन भी देखा गया। कई इंडस्ट्रीज बंद हो गई और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपने हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस को वहाँ से शिफ्ट करके महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से बंगाल में पूंजीवादी व्यवस्था तो खत्म कर दी गई, लेकिन जो समाजवादी व्यवस्था थी उसने भी बंगाल को बुरी तरीके से हिट किया, सेटबैक दिया। और आज बंगाल की क्या स्थिति है आप जानते हैं। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर बच रहा है, ना तो इंडस्ट्री बची है और ना तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ कोई चल रहा है। तो दोस्तों, ये है बंगाल और ये है लेनिनवाद और ये है लेनिनवाद की विचारधारा। और इसका क्या फायदा बंगाल को मिला है ये बंगाल की जनता अच्छे से जानती है और इससे भी ज़्यादा रूस अच्छे से जानता है। अगर व्लादिमीर लेनिन की विचारधारा बहुत अच्छी होती तो शायद सोवियत संघ जो है वो 1990 आते आते नहीं टूटता। मैं किसी की विचारधारा को खराब नहीं कर रहा, लेकिन परिस्थिति के साथ विचारधारा को भी बदलना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर वो नहीं बदलती है तो फिर लोग ही उस विचारधारा को बदल देते हैं या उस विचारधारा से अलग हो जाते हैं, जो अब बंगाल में हो रहा है। वैसे आपकी इस पे क्या राय है जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।